एटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि एचटीएमएल क्लास में हमने कल विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया था, फोल्डर बना के रन कर लिया था। ठीक है। और भी सारी चीजें हमने कर ली थी। सब लोग आईडी कार्ड पहन लीजिएगा। और आज की क्लास में हम थोड़ा सा एचटीएमएल के टर्म को समझ के आज हम उस पर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। कैसे हम वेब पेज क्रिएट करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग बेसिक चीजें होंगी। जैसे आप लोग छोटे होते हैं तो पढ़ते ना ABCD का होगा पहले, तो वैसे बेसिक चीजें करेंगे हम लोग। बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम काम कर पाएंगे। ठीक है। फोल्डर सबने बना ही लिया है, विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड भी कर लिया है ना। और कल हमने बताया भी था आपको बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है यहाँ पे, 6 हेडिंग होती है। और जैसे ही हेडिंग आप नंबर के हिसाब से आप इंक्रीज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं, तो हेडिंग की जो साइज होती है वो कम होती जाती है। S1 की ज्यादा है, S2 की उससे कम, S3 की उससे कम, ऐसे करते करते S6 की सबसे कम है ना उसकी अपेक्षा। तो चलिए, पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल लिखा हुआ है, यानी कि पहले तो जानते ही होंगे कि एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब समझेंगे कि हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है, मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है, यही समझेंगे हम। तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है, सिंपली इसका मीनिंग यही है कि टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट लिखा जाए। टेक्स्ट का मतलब क्या, अक्षर। टेक्स्ट का मतलब क्या है, अक्षर है। क्या है हाइपरटेक्स्ट? सिंपली मींस दैट टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट की बात क्या कह रहा है, एक टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन इट। और टेक्स्ट के साथ क्या होता है, एक लिंक होता है। जैसे आप ही समझिएगा, लिंक का मतलब नाम सुने ना, जैसे जिसका वर्ड आपने सुना होगा हाइपर लिंक, सुना है ना। हाइपर लिंक क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैं कोई लिंक आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप पे रहते हैं, आपका लोकेशन व्हाट्सएप पे ही है। और जैसे ही आप लिंक को टच करते हैं, वो लिंक का बेसिकली जो काम होता है वो होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का। अगर वो लिंक किसी यूट्यूब का वीडियो है तो यूट्यूब की एप्लीकेशन पे ले जाती है। अगर कोई वो एप्लीकेशन है और डाउनलोड करने का प्रोसेस है तो आपको उसके लिए प्ले स्टोर पे ले जाती है, या कुछ क्रोम पे ले जाते हैं। ये क्या है, ये लोकेशन यूज कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे हाइपर लिंक है वैसे ही हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट एक लिंक नुमा होते हैं, और जैसे इस पे क्लिक करते हैं वो इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखते हो ना, कई चीज लिखी रहती है ब्लू कलर में, जैसे क्लिक करते हैं तो उसका इमेज आ जाता है हमारे सामने, होता है ना। वैसी चीजें कहा है कि ए टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन इट। उसके साथ क्या होता है, लिंक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन अ लिंक, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, विच ब्रिंग यू टू अ न्यू वेब पेज। तो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, वो आपको ले जाता है, ले आता है कहाँ पे, एक नए वेब पेज पे। ठीक है। कह रहा है यू हैव क्लिक ऑन हाइपर टेक्स्ट। कब, जब आप एक हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, एक नए पेज पे ले जाने का काम करता है। जैसे आप लोग देखते हो, जैसे आप ही सोचो, मान लीजिए मैंने फॉर्म खोल लिया, सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट, ये देखिएगा ध्यान। मैंने इस टाइप पे खोला हुआ, कितने टाइप दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 4 टाइप दिख रहे हैं। और कोई हम काम करते हैं, और जैसे ही हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं वो हमको अलग लेके जाता है, अलग टैब पे। देखो एक और टैब खुल गया यहाँ पे, हमने तो टेक्स्ट पे क्लिक किया था ना, लेकिन उससे हुआ क्या, देखो कितने कितने टैब हो गए, 5 हो गए। तो हो रहा है ना कि नए वेब पेज पे ले जा रहा है ना। यही बात किया गया, इसी को क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। अब सिर्फ लिंक की बात की जाएगी तो उसे हाइपर लिंक बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक। उसके बाद बोला है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट इज अ वे टू लिंक टू और मोर वेब पेज। यानी दो लिंक करने का मतलब, मिनिमम तो एक पेज से जरूरत पड़ेगी, 2 पेज की। एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना तो मिनिमम 2 पेज की रिक्वायरमेंट है, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है टू और मोर वेब पेजेस, HTML डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कंप्यूटर लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है दैट इज यूज्ड टू अप्लाई लेआउट और फॉर्मेटिंग कन्वेक्शन। जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, लेआउट सही करने के लिए, और फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन दैट कलर करना, फॉन्ट की साइज को रिसाइज करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, ये सारी क्या है, पार्ट है फॉर्मेटिंग का। है मार्कअप लैंग्वेज मैक्स टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव और डायनेमिक। और इसका काम क्या होता है, टेक्स्ट को एक काफी आकर्षक बनाता है, ताकि लोग उसका ध्यान जो है उनका है वो उसकी तरफ केंद्रित कर सके, एकत्रित कर सके। तो समझ रहे हैं ना, लोग कहते हैं ना कि ऐसा परफॉर्मेंस दीजिए या इतना मार्क्स ज्यादा लाइए कि लोग आपसे क्या हो सके,
लोग आपको अप्रिशिएट करें और आपसे अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, ठीक है। कहा है इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू इमेज, और होता क्या है, जो टेक्स्ट होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेबल में, लिंक में, एक्सेट्रा। वेब पेज क्या है? एक वेब पेज ये डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है विच इज कॉमनली रिटन इन एचटीएमएल, जिसका यूज को बनाने के लिए कहाँ यूज लिखे जाता है? एचटीएमएल में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहले लोग क्या करते थे? नोटपैड पे इसकी सारी कोडिंग करते थे, लेकिन अभी क्या है? अभी क्या है? इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड या वीएस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी टैग ओपन हो रहा है, कोई भी टैग ओपन हो रहा है, तो ऐसे रिलेटेड सिंबल ओपन होगा, H1 है H1 बंद हुआ। अभी ये टैग बंद नहीं हुआ, टैग जहां बंद होगा वहां ऐसे सिंबल केवल ये टैग क्लोज हुआ। इसके बीच बीच में आपको भी मैटर लिखना होगा, कोई भी टैग हो, चाहे बॉडी भी ओपन हो रहा है, बॉडी के भीतर क्या क्या चीजें रहेंगी, जो भी रहेंगी रहेंगी, लास्ट में जब बॉडी बंद होगा देखिएगा इस तरह लिखा होगा, ठीक है। ये टैग ओपन और क्लोज करेगा। आप नॉर्मली अगर लिखेंगे यहाँ पे H1 और जैसे इसको बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा लगता है ये वाला। क्या हुआ? बार बार अगेन अगेन रेफरेंस टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हेडिंग के मुताबिक, जैसे आपको लग रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट है तो मेन चैप्टर हो गया आपका एक, और चैप्टर के अंदर कंटेंट भी तो होते हैं, उसको भी तो हाईलाइट करके लिखना होगा। जैसे मान लो मेरी साइंस की बुक है, मैंने लिख दिया इन्वायरमेंट के भीतर एक टॉपिक है जिसका नाम है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के लिए हम H1 यूज नहीं करते, H1 आपने इसलिए रिप्रेजेंट किया हुआ है चैप्टर के नाम से, जाहिर सी बात है उसकी अपेक्षा कम होता है। जैसे यही अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, पदवी की बात करें, तो मैनेजर, डायरेक्टर और सॉफ्टवेयर ट्रेनर, लैब असिस्टेंट, इनमें गैप होगा। अगर सबको बात किया जाएगा, चाहे बैठने की प्रियोरिटी हो, हर चीज की प्रियोरिटी अलग अलग किया जाएगा, दर्जा अलग अलग। वैसे ही यहाँ हेडिंग अनुसार जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप नॉर्मल लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडिंग लगाना जरूरी होता है। जैसे अगर कंडीशन था, कंडीशन के मुताबिक सारे काम किया जाए, जैसा आपको कंडीशन दिया जाएगा वैसा करेंगे। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मैं आपको एक ट्रैक दे रहा हूँ, देखिए और फिर आप खुद सीखने को बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए, तो उसके बाद बोला है कि इसमें क्या क्या है, वेब पेज की बात क्या है। वेब पेज क्या है? डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको कॉमनली कहा जाता है एचटीएमएल में, और ट्रांसलेट किया जाता है वेब ब्राउज़र पे। ए वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ओनली यूआरएल, किसी तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं, किसी तरह पहचान किए जाते हैं। यूआरएल, यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। जो आप कोई चीज सर्च करते हो ना, ये आपका क्या यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसका पता चल पाता है कि कहाँ हम जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये आपका यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से आपका लोकेशन तक पहुंच अभी ऑफिस में चला इसके बाद अपने घर की बात करें। आप क्या बात करेंगे, कब कल से पढ़ाएंगे? कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। हम भी बताएं, इमरजेंसी वाली बात है आप। तो दिक्कत है यहाँ पे, हाँ समझ में आ गया ना ये। अब उसके बाद दिया हुआ है HTML वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस, हेंस द HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। कोई पूछेगा, कोई आपसे पूछेगा HTML क्या है, तो बोलेगा एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मींस दैट की इमेजेस टेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ इमेज, मींस दैट की एक कन्वेक्शनल फॉर्मेटिंग लेआउट है आपका, ठीक है, जिसमें आप लेआउट अप्लाई कर पाए। लेआउट का वो तो इंटरफेस होता है, पता है ना? दो टाइप के इंटरफेस की जिक्र किए गए हैं, एक CUI बेस्ड, एक GUI बेस्ड। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड देन दूसरा क्या है आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी का सिस्टम किस पे आधारित चल रहा है? GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है, ठीक है। पहले कैरेक्टर पे था, अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आ रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं विंडोज 10 के बाद, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ HTML, कह रहा है एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट इट्स बिल्डिंग ब्लॉक। क्या क्या
कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं HTML में? पहला हो गया टैग, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा हो जाएगा सिंटैक्स, मतलब जो लिख रहे हैं उस तरीके को क्या बोलेंगे? सिंटैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। और उसमें जो बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहलाएंगे एलिमेंट। क्या कहलाएंगे? उस फाइल को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ये सारी चीजें होंगी। जैसे ग्रेटर देन लेस देन का जो सिंबल लगाएगा, ब्रैकेट के तौर पे यूज कर रहे हो, क्या है? सारे टैग है। क्या कहलाएंगे? टैग कहलाएंगे। उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे उसे हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट, मतलब जो आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 5, आपके नोट्स जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें निकालिए पेज नंबर 5। निकालिए, थोड़ा सामने देखिएगा। सबसे पहले दिस पीसी में आके आपका डी ड्राइव में जो फोल्डर बनाया है 12, क्या है? HTML 12.4 PM, राइट क्लिक करके कि क्या करना है? ओपन विथ कोड करना है। बताया था ना, ऐसे ही ओपन करना है। आपका फोल्डर कल का बनाया था, कल का हम लोग प्रैक्टिकल किए ही हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे ओपन विथ कोड पे, और यहाँ आपका कोड खुल जाएगा। ठीक है, तो कल कोड में मैंने ये बनाया था, बॉडी के भीतर हेडिंग वगैरह दिया था। ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, आज वो काम नहीं करना है मुझे, मिटा दिया। और आप फाइल में देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दिया होगा कि इसका टाइटल चेंज करना है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, कंट्रोल एस सेव कर लूँ। सामने देखिए, कंट्रोल एस सेव कर लिया मैंने। कंट्रोल एस सेव करने के बाद मैं इसको क्या कर दिया? गो लाइव पे क्लिक कर दिया। गो लाइव, लाइव जा रहा है। और डॉक्यूमेंट का टाइटल देखिएगा, टाइटल क्या दिखा रहा है? डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या दिखा रहा है? डॉक्यूमेंट ही दिखा रहा है, मतलब इस फाइल का नाम नहीं दिया गया है बाय डिफॉल्ट उसी नाम से। क्यों? क्योंकि इसका टाइटल क्या दिया गया है? डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे? इसका टाइटल चेंज करेंगे। टाइटल क्या दिया हुआ है देखिए, GIT एजुकेशन लिखा हुआ है क्या? टाइटल में क्या दिया हुआ है? GIT एजुकेशन। यहाँ लिखेंगे आप GIT। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और एक बार चेक करेंगे। सामने देखिए, अब आप नोटिस अगर कर रहे होंगे, अगर इससे पहले देखे होंगे, तो यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अभी चेंज हो गया। क्या हो गया? यानी अभी हमने बस इस पेज का एक टाइटल दिया है, किस नाम से? GIT एजुकेशन। अब अगर हमें कुछ लिखना है इसके बारे में, तो हम इसके मुताबिक, आप बॉडी के भीतर लिख सकते हैं। किस टैग में लिख दिया जाए? H1 टैग में। H1 क्लोज किया, और इसी के भीतर लिख दिया मैंने क्या? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कंट्रोल से सेव कर देंगे और चेक कर लेंगे। देखिए तो आ गया। अच्छा, ये हेडिंग काफी आपको बोल्ड दिख रहा होगा। अभी जब आप S2 का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी। एंटर किया, और मैंने S2 में ये लिख दिया। S2 में मैंने लिखा एक कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग कंट्रोल से सेव किया। आप चेक कर सकते हैं कि ये चीजें अपडेट हो गई होंगी यहाँ पे। ये कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग, उसकी अपेक्षा छोटी लग रही होगी, है ना? अगर यही हेडिंग की साइज थोड़ी सी मैं और ये कर दे रहा हूँ, जो S2 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे या तो मिटा के लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा बना लीजिए, जो भी है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? S2 ना लिख के मैंने S5 लिख दिया। और ये जब यहाँ S5 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? S5 ही होगा। कंट्रोल से सेव करिए, अभी देखिएगा इसकी साइज काफी छोटी हो गई होगी। हो गई है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। अभी स्टार्टिंग है ना वो, पहले मैथ पढ़ते हैं बचपन में। क्या पढ़ते हैं पहले? कहो ना, कहो पढ़ते हैं। अभी आएगा, मैथ भी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बचपन से नहीं पढ़ेंगे ना। तो अभी स्टार्टिंग, अभी देखिए सब आएगा। अभी इसको अलाइन करना, बोल्ड करना, कंटेंट बढ़ाना, सब आएगा। अच्छा, ये तो हेडिंग की बात हो गई ना। अभी हमें कुछ मैटर लिखने हो तो नॉर्मल इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने हेडिंग के मुताबिक किए, नॉर्मली मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए, मैंने लिख दिया ADCA। कंट्रोल से सेव किया, देखिए रन कराइए, रन करिए, ADCA आ गया। हाँ, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं इंटर करके एक और लिख दूं क्या? DCA।
और ये दिख जाए अगली लाइन में, तो नहीं, ये वहीं दिखेगा उसके पास ही। क्योंकि जब तक हम कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टैग है, तो एक टैग आपको आगे पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा ब्रेक टैग। वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो उसको अलग लाइन मानेगा ही नहीं। तो जितनी चीजें आप चाहे अलग इंटर दबा के लिखिए या एक ही लाइन में लिखिए, सेम रिस्पॉन्स आने वाला है। देखिए मैं डीसीए अलग लाइन में लिखा हूँ, डीसीए अलग लाइन में लिखा हूँ, फिर भी क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। अच्छा, तो अगर यही काम करना ही है तो मैं क्यों वो करने जाऊँ, मैं यहीं पे डीसीए के पास आके काम करके मैंने लिख दिया डीसीए ए डी एफ के डीएफए टैली एटसेट्रा, जो भी etc हो गया, बस हो गया। कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। अभी देखिए बिल्कुल ऐसे ही आएगा काम वाला। हम चाहे तो कि हेडिंग बढ़ा ले, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या किया, H2 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, H3 कर दिया, ज्यादा बेहतर है, H3 थोड़ा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इंटर करके अब इसको हेडिंग के नीचे रखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया H और यहाँ लिख दिया आवर कोर्सेस। देखिए, देख रहे हैं ना, कंडीशन के मुताबिक काम करना है। ये हमारा क्या हो गया, पेज बन के तैयार होगा। अब पन्ना पलट लीजिएगा, पेज नंबर 6 पे आ जाएगी। देखिए इसमें क्या कंटेंट दिया हुआ है, वही ऊपर पहले चेंज किया हुआ है, डॉक्यूमेंट का नाम भी चेंज किया गया, जीआईटी एजुकेशन है, केवल जीआईटी रखा है इसका, इसमें प्लस जीआईटी है, हम चलो जीआईटी एजुकेशन लेके ही कैरी करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बॉडी के भीतर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू गाइडलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लिखना है तो लिख सकते हैं, कैसे करेंगे, डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्टली लिख लीजिए, लेकिन यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या होगा, ईटीसी के बाद लिखना स्टार्ट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक और हेडिंग हमने लिख दिया, क्या, H4 H3 H4 लगा के मैंने ऐसे लिख दिया, और ये H4 लगा के और लिख दिया मैंने क्या, वेलकम टू, क्या लिखा था, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। अभी देखिए आ गया, हो गया, हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अभी अब तक हम क्या सीख रहे हैं, नॉर्मली हम पेज राइट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने एमएस वर्ड पढ़े होंगे, आप पढ़े हैं एमएस वर्ड ना, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो आप ही बताइए, त्रिपाठी हैं, अरे, कि अगर एमएस वर्ड में डाटा लाना होता है, रैंडम डाटा, मतलब कि रेडीमेड आप टाइप करके लाना है, तो कैसे लाएंगे। नहीं नहीं, फाइल करने पहले नहीं बनाया, डायरेक्टली डाटा लाना है फार्मूले से। जुबेर बताइए, एमएस वर्ड तो पढ़े होंगे ना, तो डायरेक्टली लैंग्वेज के लिए देखिए, अगर आप लोग डायरेक्टली लैंग्वेज के लिए प्रीफर कर रहे हैं, तो पहली चीज मैं तो आपका सजेशन ये दूंगा कि कभी भी आप कहीं पढ़ने जाइए, तो भले से कोई चीज आती है तो क्या हुआ, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। हो सकता है कि नए नए जनरेशन में नई नई चीजें आ गई, नई नई चीजें सीखने को मिले। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। और नॉलेज का क्या है, जितने बार पढ़िए आपके लिए बेनिफिट है। तो बेसिक चीजें भी जरूरी है, कहीं आप काम करेंगे तो कोई नहीं चाहेगा कि हर चीज के लिए हम अलग रखें, कोई कहेगा हम एक्सेल के लिए अलग रखेंगे, वर्ड के लिए अलग रखेंगे, वो चाहेगा कि मेरे पास एक ऐसा इम्प्लॉय हो जो मल्टी टैलेंटेड। तो बताओ गधो, तुम लोग बता दो, इक्वल टू रैंड का इस्तेमाल करते हैं, रैंड लगा के डाटा लेते आते हैं, एमएस वर्ड में डाटा आ जाता है ना। अच्छा, उसके अलावा भी एक और फार्मूला, एक और बताया गया होगा फार्मूला डाटा लाने के लिए, बताइए क्या था, बताइए क्या था, लॉरेम, लॉरेम का भी बताया गया होगा, लिख लीजिएगा। एमएस वर्ड में दो तरीके से डाटा आता है, इक्वल टू रैंड करके, RAND, ब्रैकेट में कुछ भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ पैराग्राफ जो भी है, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए भाई। एमएस वर्ड में डाटा लाने के लिए क्या करते हैं आप लोग, लिखते हैं इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, और जितना पैराग्राफ चाहिए आप नंबर लिख लेते हैं, जो भी नंबर लिखना है आप नंबर लिख लेते हैं, जितना भी 2 3 4 5 45 जो भी, और क्या दबा देते हैं इंटर। तो ये अपनी टाइप की लैंग्वेज होती है इसमें।
और एक और तरीका होता है इक्वल टू लॉरेंट का, LOREM, लॉरेंट। लॉरेंट से भी डाटा आता है। लॉरेंट इसलिए दिमाग में रखना जरूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे भी है, यहाँ पे भी रेट काम नहीं है, यहाँ पे भी काम आएगा, लेकिन इसको लैंग्वेज होती है थोड़ी स्पेनिश वगैरह टाइप की होती है, इंग्लिश थोड़ा सा आपको लगेगा, ठीक है। लॉरेंट का इस्तेमाल भी करते हैं, दो टाइप में डाटा आता है, तो यहाँ तो लॉरेंट का ही होगा, यहाँ रेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। दो तरीका लिख लीजिएगा, एमएस वर्ड पे दो चीजों से डाटा आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो हम इसका यूज करके देख लेते हैं। तो अभी आपको देख ही रहा है, हमारा पेज बहुत नॉर्मल दिख रहा होगा पेज, ये देखिए नॉर्मल दिख रहा है, कोई कंटेंट नहीं दिख रहा है ना। हमने एक्सेट्रा के बाद, एक्सेट्रा के बाद ही इंटर करके, क्योंकि एक्सेट्रा के बाद करेंगे डाटा वहीं आएगा, तो कॉमन सी बात है, ईटीसी के बाद ही से स्टार्ट होगा। हमने लिख दिया क्या, LOREM, लॉरेम, और बस इंटर मार दिया, अपने यहाँ पे एक लाइन बढ़ गई, कंट्रोल से सेव किया। आप देखिएगा ईटीसी के बाद ही स्टार्ट हो गया होगा लाइन, ईटीसी के बाद ही लॉरेम डिफरेंट डॉलर सिट एंड कॉन्स्टिट्यूट बाय टीम फाइलिंग। लैंग्वेज थोड़ी अजीब लग रही होगी पढ़ने से, क्योंकि अपने टाइप के नहीं है, स्पेनिश वगैरह, इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो सब या लिखने का जो तरीका है, पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़ने आता हो, ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन आएगा ऐसे अच्छा लगा। सिर्फ लॉरेंट लिखने से क्या है, एक लिमिटेड डाटा है, एक लाइन दो लाइन आ गई ना, लेकिन अगर लंबा डाटा ज्यादा ना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस आप वापस आ जाइए इसमें, और जो आप लिखे हैं कंट्रोल जेड कर देना है, लॉरेम लिखे है ना, हाँ, लॉरेम लिखिए, लॉरेम लिखने के बाद बस स्टार लगा लीजिएगा। अब इसमें जितने का 5 6 7 8 10 20 22 जो भी, हमने 6 लिख दिया और इंटर करके कंट्रोल एस से सेव किया, खुद देख लीजिए डाटा ज्यादा आया हो, आया है, आया कि नहीं आया, तो ऐसा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और आज की आखिरी है आज का, कि कैसे हम बैकग्राउंड कलर करेंगे, वो नोट में भी देख लीजिए, नोट नहीं मिला क्या के लिए कैसे अभी जाते क्लास कवर होगी, सुन लीजिए ध्यान से। लास्ट है आज का बीजी कलर, जैसे बीजी मतलब शॉर्ट फॉर्म में बीजी, पूरा नाम बैकग्राउंड, क्या होता है बैकग्राउंड, यानी इसके बैकग्राउंड में अगर कोई कलर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमें कलर करना है तो किस सेक्शन में जाके काम करेंगे, हेड के भीतर, बॉडी के भीतर, हाँ इसके भीतर काम करेंगे, ये सब चीजें पता हो। तो हमें ये बॉडी है, इसके बॉडी पे काम करना है, तो बॉडी के भीतर हम बीजी कलर लगाए, क्या लगाएंगे, बीजी कलर। चलिए चलिए कलर करके देखते हैं, अभी हमारा कलर नहीं दिख रहा ना, व्हाइट है, नॉर्मल पेज है हमारा। चलिए कोड पे आ जाते हैं, और या कंट्रोल जेड कर लीजिएगा, या फिर सीधे सीधे आ जाइए बॉडी के भीतर, और बॉडी के भीतर थोड़ा स्पेस करके यहाँ लिखिएगा बीजी कलर, अपने यहाँ आ गया बीजी कलर, कोई दिक्कत, और इंटर मार दीजिए। इंटर मारने के बाद आप इक्वल टू सब लग जाएगा अपने यहाँ, देखो कुछ नहीं करना है, बस कलर का नाम दीजिए, जो भी कलर रखना चाहते हैं, येलो व्हाइट पिंक, जो भी वहाँ पिंक लिखा है तो आप लोग पिंक ले लीजिएगा, मैं येलो ले लेंगे, येलो, और कंट्रोल से क्या करिए सेव कर दिया। और जैसे ही पेज को खोलेंगे तो आपको रिपोर्ट अलग दिख भी रहा होगा, है ना, ये है बैकग्राउंड कलर, ये चीज आपको आता है। बाकी दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे सब वायर है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ बहुत लिमिटेड पढ़ा हूँ, और मेरा एक मतलब एक मेंटलिटी होती थी कि मैं जब क्लास से पढ़ के जाता था तो जो प्रैक्टिकल करना था मैं 5 10 मिनट में खत्म करके बाकी बच्चों को लगता था कि एक ही चीज अगर रिपीट हो ना बार बार तो वो चीजें आ जाती हैं, और लाइफ टाइम कभी भूलती नहीं। हर चीज के साथ एक मेमोरी बना कर रखी है। जैसे कि बहुत बचपन से कहावत सुने होंगे कि कुएं पे रस्सी बार बार रगड़ाने की वजह से वहां दाग दी जाती है, या पानी के टपकने से वहां गड्ढा बन सकता है, तो वो सब चीजें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करिए आप, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको ये दो चीजें करनी है, मतलब दो तीन काफी चीजें होंगी, ये सब अप्लाई करके एक पेज आके मैं चेक भी करूंगा सबका, ठीक है, इतना करना है आपकी क्लास, ठीक है। बाकी ऐसे ही चीज हमें देने गया है, उसके बाद देखकर मुझे पड़ेगी बैकग्राउंड की इमेज लगाना, हेडिंग टैग का इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग टैग का इस्तेमाल बाद में कर फिर एक बार कर, दो दो टैग का कोई ज्यादा टाइम नहीं देंगे, और जो चीज आसान है टाइम तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं है ना, और टाइम से आप लोग आ जाया करिए क्लास, थैंक यू।